औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड लॉ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग इसको जो है वो कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो हम लोगों ने सीखा। तो हम लोग वक्त ज़ाया किए बगैर नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमारे पास जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो हमें क्या कहता है। इसमें है हमारे पास कंसीडर लाइट सोर्स लाइक बल्ब। यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक लाइट सोर्स जो है वो मौजूद है, ठीक है। और ये हमारे पास कंसीडर अ लाइट सोर्स लाइक बल्ब एंड इट प्रोड्यूसेस अ लाइट इन ऑल डायरेक्शन। ऑल डायरेक्शन में जो है ये लाइट को जो है वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। इंसिडेंट रे, ये हमारे पास एक रे है जिसको हम लोगों ने इंसिडेंट रे का नाम दिया। इज कमिंग फ्रॉम दिस सरफेस, दिस सोर्स एंड हिट्स द स्मूथ सरफेस, ठीक है। ये सोर्स से निकली, ठीक है, इंसिडेंट रे, और ये आके जो है वो स्मूथ सरफेस के ऊपर आके इसने क्या कर दिया, एक किस्म का हिट कर दिया, ठीक है। और हिट करने के बाद आई ड्रा अ लाइन, इस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। आई ड्रा अ लाइन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये मेरे पास जो पॉइंट बनता है, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर मैंने एक लाइन को ड्रा कर लिया, जिस लाइन को मैंने नाम दे दिया नॉर्मल लाइन। हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला जो हमारे पास एंगल बनता है बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे के दरमियान, वो हमारे पास कितना बन रहा है, 35 डिग्री। और इसको रिप्रेजेंट कर दिया हम लोगों ने किससे, आई से। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से जो है वो समझ आई होगी। यहाँ तक समझ आ गया तो नेक्स्ट हम लोग जो है वो मूव करते हैं। और नेक्स्ट अगर हम लोग चलें तो हमारे पास जो है वो आई ड्रा, इस साइड की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो हमारा एरिया आता है। आई ड्रा 30 डिग्री एंगल आर फ्रॉम द नॉर्मल एंड उससे जो है वो मैंने पॉइंट आउट किया। पॉइंट आउट करने के बाद विद द हेल्प ऑफ डी मैंने एक जो है रिफ्लेक्टेड जो है वो रे यहाँ पे जो है वो क्या कर दी, ड्रा कर दी। ये रिफ्लेक्टेड रे मैंने ड्रा की, और रिफ्लेक्टेड रे ड्रा करने करने के साथ साथ मैंने इसका एंगल भी यहाँ पे जो है वो क्या कर दिया, 30 डिग्री का ही कर दिया, और उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया आर से, ठीक हो गया। अब कोई बंदा मुझसे ये पूछ सकता है या आपसे पूछ सकता है कि वेयर जो है वो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, या फिर हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो लाई कहाँ पे करते हैं, ठीक है। वो लाई एक्स प्लेन पे करते हैं, वो जो है वो लाई कर रहे हैं आपके वाई प्लेन के ऊपर कर रहे हैं, या फिर आपके जो है एक्स प्लेन के ऊपर कर रहे हैं, तो वो लाई कहाँ पे करते हैं। फॉर दिस, इसके लिए हम लोग मूव कर जाते हैं या हमें जरूरत पड़ती है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। और वो लॉ क्या था, द इंसिडेंट रे, जो हमारे पास ये वाली रे आ रही है इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ये वाला जो हमारे पास नॉर्मल लाइन है, एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये वाली जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की वो बात कर रहा है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सारे के सारे जो है वो क्या करते हैं, लाई करते हैं सेम प्लेन के ऊपर। यहाँ तक समझ आ गया तो हम जो है वो नेक्स्ट जो है वो मूव करते हैं। डेफिनेशन देखने के बाद हमारे पास जो है वो आ जाता है, जो है एग्जाम्पल के तौर के ऊपर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ये जो है वो कंसीडर करते हैं इंसिडेंट रे जो है वो एंड रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट एट पॉइंट, जो है वो हम लोगों ने पहले भी जो है वो देख चुके, वो हमारे पास इंसिडेंस जो है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, ठीक है। ये मेरे पास जो है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। यहाँ पे आप लोगों के इंसिडेंट रे, नॉर्मल, या फिर आप लोगों का रिफ्लेक्टेड रे जो है वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के मुताबिक, इफ दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट is at x plane,
देन ऑल इंसिडेंट ऑफ रे, ठीक है, देन ऑल इंसिडेंट रे हम लोग कह सकते हैं नॉर्मल हमारे पास, एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर आल्सो प्रेजेंटेड इन द एक्स प्लेन। वो सारे के सारे जो है वो क्या होंगे, प्रेजेंटेड होंगे, रिप्रेजेंटेड होंगे एक्स प्लेन। ठीक हो गया। अब हमारे पास दूसरा केस आ जाता है, इफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हम लोग कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज एट वाई प्लेन, वो हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जो है वो हमारे पास क्या है, वाई प्लेन के ऊपर है। ठीक है, वाई प्लेन पे है, तो हम लोग कह सकते हैं देन ऑल इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे आर आल्सो प्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड इन वाई प्लेन। टू सिंप्लीफाई सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आई थिंक आपको यहाँ पे जो है वो समझ आ गई होगी, तो वो हमारे पास जो है वाई प्लेन के ऊपर जो है वो क्या करते होंगे, रिप्रेजेंटेड करते होंगे, जो है वो मौजूद होंगे। नेक्स्ट चलें तो हमारे पास जो है नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करें, तो इसमें हमारे पास जो है वो टू सिंप्लीफाई सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग कह सकते हैं, आई ऑलवेज सेज दैट इट शोज द ओरिएंटेशन orientation of incident ray, normal and reflected ray all lies in this plane, या फिर हम लोग कह सकते हैं all lies on the same plane। while in हम लोग सेकंड यहाँ पे चलें तो while in this case incident ray, normal, reflected rays all lies in this plane, या फिर हम लोग कह सकते हैं all lies in the same plane, जो है वो हमारे पास क्या करते हैं, किस्म के एग्जिस्ट करते हैं। Thus, remember that हम लोग कह सकते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टेट्स दैट, अगर हम लोग इसको जो है वो डिफाइन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन द सेम। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज। और हाँ, जाने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, लाजमी लाइक कर दें और फॉलो कर दें, ताकि फ्यूचर में आने वाली आपको तमाम वीडियोस मिलती रहे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।